हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ही आ रही थी कि सामने ही वरुण गुप्ता जी से बात कर रहे थे। एक पल के लिए वरुण ने पिया को देखा, पर जैसे ही पिया ने वरुण को देखा, वो कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा बंद करके अंदर छिप गई और वरुण वहां से जाने तक वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ही छिपी रही। पिया वरुण को अवॉइड ही कर रही थी। पहले तो वो वरुण के पास जाने के लिए कारण ढूंढा करती थी, पर अब वो शर्म के मारे उससे दूर भाग रही थी। अभी तक वरुण के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। कई दिन बाद उस दिन वरुण आसपास नहीं थे। पिया नानिसा के साथ लॉन में बैठी थी, चाय का कप हाथ में लिए, लेकिन जहन कहीं और था। कुछ सवाल कई दिनों से उसके दिल को कुरेद रहे थे। रीना की माँ कौन थी, कैसी थी और उनका देहांत कैसे हुआ? सबसे अजीब बात, घर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी। नानिसा, एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी? नानिसा ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी कौन सी बात होगी बेटा जिससे मैं बुरा मान जाऊं? रीना की माँ के बारे में उनकी एक भी तस्वीर घर में क्यों नहीं है? पिया का सवाल सुनकर नानिसा का चेहरा अचानक उदास हो गया। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, रीना की वजह से वो बार बार अपनी माँ को याद ना करे, इसलिए हम कैसी थी वो और उनका देहांत कैसे हुआ? क्या वो बीमार थी? पिया की आंखों में मासूम जिज्ञासा थी। नानिसा ने अचानक टीवी की ओर इशारा किया। अरे देख, दामिनी लगी है टीवी पर, मेरी फेवरेट फिल्म है, चल देखते हैं। उनकी आवाज में एक बनावटी खुशी थी जो उनके दुख को छुपाने की कोशिश कर रही थी। नानिसा, फिल्म बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए ना प्लीज। नानिसा ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, जैसे उसके दिल के सवालों का जवाब बहुत भारी था। मुझे पता था एक दिन तू जरूर पूछेगी। फिर उन्होंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन एक वादा कर, ये बात तू वरुण के सामने कभी नहीं लाएगी, वरना तूफान मच जाएगा। पक्का प्रॉमिस? पिया ने कहा, जैसे किसी रहस्य के दरवाजे पर खड़ी हो। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि रीना की माँ कौन है। क्या मतलब? पिया की आवाज कांपने लगी। मतलब ये कि वरुण की कभी शादी ही नहीं हुई? क्या? पिया की सांस थम गई। वरुण सर की शादी नहीं हुई? नानिसा ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था। अचानक खबर आई कि वरुण ने अपनी कंपनी बेच दी। दिन भर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल था। फिर देर रात वो आया। गोद में एक नन्ही बच्ची थी, रीना। उसकी आंखों में आंधी थी और होठों पर सिर्फ एक बात, ये मेरी बेटी है, इसकी कोई माँ नहीं है और इसके बारे में अब मुझसे कभी कोई सवाल मत करना, बस। पिया का दिल जैसे सुन्न पड़ गया। वो अपने कप में चाय देखती रही, जो अब ठंडी हो चुकी थी, ठीक उसकी उलझनों की तरह। मेरा वरुण पहले ऐसा नहीं था। नानिसा की आंखें नम हो गईं। बहुत हंसमुख, मस्त मौला लड़का था, जोक सुनाता था, मुझे छेड़ता था, लेकिन जब से रीना आई है, जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। वो हंसना भूल गया है पिया, और अब सिर्फ गुस्से में जीता है। पता नहीं किस गलती की सजा खुद को दे रहा है। बस बेटा, जो जानती थी बता दिया, लेकिन भगवान के लिए ये बात वरुण के सामने मत लाना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डोंट वरी नानिसा, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नानिसा की बातें सुनकर पिया हैरान रह गई। क्या वाकई रीना वरुण सर की नाजायज संतान है, या फिर उन्होंने उसे गोद लिया है? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने रीना को अवैध रूप से अपने पास रखा हो और इसी वजह से वो पुलिस से डरते हो। लेकिन उन्होंने अपनी कौन सी कंपनी बेची और क्यों? इन सवालों ने पिया को बेहद बेचैन कर दिया था। उसके मन में एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ वरुण ही दे सकते थे।